नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्यांश, जो कि हमारा पहला टॉपिक था गद्यांश। अब हमारा दूसरा टॉपिक है पद्यांश। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में गद्यांश की लिंक दे देंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो इस प्रकार का हमारा 22वां सवाल ये आता है। 22वां प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है, ये संस्कृत में दोहे जैसा लिखा रहता है। तो देखो हम पढ़ते हैं पहले इसे दोहे को। आजू गई हुती भोर ही हो, कौमा रस खानी रई वही नंद के भौ नहीं, बाको जियो जुख लाखों करोड़, कौमा करोड़ का मतलब है करोड़, जौसो मती को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगन के अजन भये भैन बहन ठिंडो नहीं, डारी हेमे लानी हार निहारत बरत ज्यो पुका करत छिनो नहीं। मतलब ये चार प्रकार के, देखो ये 4 लाल में हमारा लिखा है, यह संस्कृत में लिखा होता है। तो इसको हम पहले क्या इसके टॉपिक शब्दार्थ समझते हैं। अजू का मतलब होता है आज, इतू का मतलब होता है गई थी, भोर का मतलब होता है प्रातःकाल, हो माना मैं, रई माना प्रेम में डूबी गई हूँ, मतलब यार प्रेम में डूब गई, मतलब यार प्रेम में डूब गई है। भवन नहीं माना भवन, और अंजन मतलब काजल, ठिंढो नहीं मतलब नजर का टीका या काला टीका, और डरी मतलब डालकर, और छनो नहीं मतलब पुत्र को, छो नहीं मतलब पुत्र को। तो हम इसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखो इसमें भी ये प्रकार का दिया जाता है रेखा चिन्ह, तो इसकी भी हमें व्याख्या करनी पड़ती है। अगर आपको नहीं भी आए तो अपने मन से बना दे रहा है, इसी में से लिख कर, लेकिन आपको वहाँ पर खाली कॉपी लिख कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख दोगे, आपको 2, 4, 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो पूरा में से पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें है पूरी ट्रिक कैसे लिखा जाता है। तो हम आगे देखते हैं। देखो हमें किस प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर में। पहले तो देखो पहला हमारा क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, रेखांश की व्याख्या कीजिए। हमने बताया था इस प्रकार की रेखांश की हमें व्याख्या करना है। और तीसरा क्या, हमें पद्यांश का काव्यकृत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका काव्य मतलब पूरे है, पूरा लिखा हुआ है, तो इसका हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। इसमें से कौन कौन सी भाषा दी गई है, शैली दी गई है, क्या गुण दिए गए हैं, क्या रस और कितने छंद दिए गए हैं, और अलंकार और यमक अलंकार क्या क्या हमें दिए गए हैं। तो इसी के अनुसार हम पहला पढ़ेंगे, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ कीजिए। उत्तर में हमें देखो लिखना है उत्तर, आपका जैसे उत्तर रहेगा, देखो एक और समझने वाली बात है, जैसे हमें लिखना है उत्तर, उत्तर नंबर 22 का पहला आपको ऐसा लिखना है उत्तर कॉपी में। अगर आप ऐसा लिख दोगे उत्तर नंबर 22 अकेला, तो आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे आप उत्तर नंबर 22 का पहला, तो आपका ये पूरा सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको उत्तर वहाँ पर देना है, ना कि सीधा सीधा लिख देना है। तो हम इसको पहला पढ़ेंगे, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखो। तो पहला संदर्भ क्या है, संदर्भ है इसका पूर्वरत। क्या है, पूर्वरत, जिसका क्या है, इसका पाठ का नाम है सवय कवित, सवय कवित। इसके लेखक हैं जो रस खान, रस खान किसके लेखक है, इसके रस खान इस पाठ के लेखक हैं, जो कि इसी पाठ में से आपको कुछ भी लिख देना है। पूर्वरत रीतिकाल, अगर आपको नहीं आ रहा है तो लिख देंगे, ना तो अगर आपको पता हो तो आप स्पष्ट लिख दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार देखो प्रसंग में दिया गया है, देखो पाठ का नाम और उनके कवि का नाम। प्रस्तुत सवरिया में कवि रस खान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के बल तस का वर्णन किया गया है, मतलब इनकी माता का यशोदा का चरित्र वर्णन किया है इन्होंने। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांश की व्याख्या कीजिए। रेखांश की क्या व्याख्या करना है, देखो तेल लगाई लगन के अंजन, यही हमारी मतलब रेखांश की व्याख्या है, क्या हमारी ये व्याख्या है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आगे देखेंगे उत्तर नंबर दूसरा, उत्तर नंबर दूसरा देखो यहाँ से,
व्याख्या कवि रसखान कहते हैं। मतलब एक कवि के अनुसार है इतना तो कि एक सखी गोपी दूसरे सखी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर प्रातःकाल नंदिनी जी के भवन में गई थी। मतलब जो उनकी श्री कृष्ण से कहती हैं मगन में अपने आज मैं श्री कृष्ण के मतलब भवन गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों भक्तों तक दिए जाए। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को सुख मिलता है, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मतलब इनके बारे में बताना बहुत ही कठिन है। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल लगाती हैं। तो अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो अगर आपको इतना नहीं आ रहा है तो रेखांश की हमें कुल क्या व्याख्या करनी थी, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं, तो आपको पूरा में से पूरा नंबर दिया जाएगा। ये आप ब्लैक कलर की डार्क हेडिंग देख रहे हो, यहाँ से बिल्कुल एक प्रकार का सही है। इसने कवि ने अपने अनुसार इतना बनाया है। अगर आप इतना यहाँ से लिख देते हो तो आपके भी पूरे नंबर में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। जैसा कि लिखा है, वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल आँखों में काजल भावों संवार कर भौएं जैसे संवार कर माथे पर नजर का टीका लगाकर तथा उनके गले में आभूषण पहनकर उन्हें निहार करती थी। मतलब उन्हें निहारती ही रहती थी, मतलब देखती ही रहती थी। और उन पर बलिहारी जा रही थी। मतलब उन पर देखकर मोहित हो रही थी कि कितना ललना अच्छा है, तथा उन्हें पुचकार रही थी। मतलब क्या उनको बहला रही थी या सुला रही थी। इसी प्रकार हमने देखो तीसरा क्या पूछा है, पद्यांश का काव्य संदर्भ सौंदर्य स्पष्ट कीजिएगा। इसमें हमें बताना है कि कितने प्रकार के अलंकार है, क्या क्या हमें दिया गया है, भाषा कौन सी है, काव्य शैली या भाव शैली। तो हमारा देखो तीसरा उत्तर ए रहा हमारा। अगर आपको देखो 2 आए तो 2 लिख देना, जरूरी नहीं है कि पूरा आपको आ जाए और पूरा ही लिख दें। इस प्रकार लिख सकते हैं। आपको शैली आ रही तो शैली लिख दीजिएगा। अगर आपको भाषा आ रही है तो देखो भाषा में सबसे पहले देखो आपको क्या क्या लिखना है, ब्रज भाषा लिख देनी है। सबसे मोस्ट है जो इसका पाठ का श्री कृष्ण में ब्रज ही भाषा का इस्तेमाल हुआ है। क्या ब्रज भाषा का इस्तेमाल हुआ है। और श्री कृष्ण की पाठ में जो भी बात आ जाए तो समझो वो रास खान ने लिखी है। मतलब रस खान ने लिखी है, जो कि सवैया कवित्व से पाठ से लिया गया है। बहुत ही मोस्ट होने वाला है आपका टॉपिक, क्योंकि इसमें किशन जी की बात हो जाए तो आप ये समझ लेना कि रस खान द्वारा ये जीवन परिचय इनका लिखा हुआ है। तो आपको हमने ये बात बता दी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने। क्या ब्रज भाषा में देखो दिया गया है, भाषा ब्रज, शैली चित्रात्मक और मुक्त, और गुण क्या है प्रसाद, रस क्या है वालस्य मतलब बचपन का है, और छंद क्या है सवैया, छंद क्या है सवैया, और पाठ का नाम भी क्या है सवैया। इसी प्रकार अलंकार, क्या अलंकार अनुप्रास अलंकार जो इसमें दिया गया है। अगर नहीं आ रहे हो तो नहीं लिखना है, अगर आपको आ रहे हो तो आप लिख देना तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको एक अलंकार भी आ रहा होगा उसमें, अगर आपको जैसे देखो इसमें लिख दिया अनुप्रास अलंकार, तो आपको क्या, अगर ये मान लो कि आपको जियो युग नहीं आ रहा है तो आप तेल लगाई लिख देंगे तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर देखो अनुप्रास अलंकार जियो युग तेल लगाई और हेम लने हरी में क्रमशः देखो जा ता और हा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। मतलब ये 3 अक्षर आ गए तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। देखो जा सबसे पहला जीरो में दिया गया है, ऐसा ही ता तेल में दिया गया है ता, और हा किस में दिया गया है हा हेमलनी में। मतलब जो पहला अक्षर होता है उसे अगर ये 3 अक्षर आ जाए तो क्या अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और भी अक्षर होते हैं वो कि ला या, तो ऐसी यमक अलंकार में लगाई और बनाई। मतलब देखो इसमें देखो सेम अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जैसे लगाई हो गई, इसी प्रकार देखो बनाई, तो इसमें क्या यमक अलंकार में आ जाते हैं। जो सेम अक्षर मिल जाए 2 बार रिपीट हो जाए तो वो यमक अलंकार में हो जाते हैं। तो इसी क्या है, यहाँ एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है।
परंतु इतनी बार ही उसका अर्थ अलग अलग है। इसकी यहाँ यमक अलंकार है। तो ये हमारा पूरा हो चुका है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। देखो हमारा ये रहा है। अगर आपको सीखना हो तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट होने वाला है हमारा। अगर आपको गद्यांश देखना हो तो गद्यांश की वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।